एक मंच पर मीडिया वालों के सामने और अपने परिवार वालों के सामने फूट लियोनेल मेसी, जिन्हें ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम फुटबॉल प्लेयर कहा जाता है, वो एक मंच पर मीडिया वालों के सामने और अपने परिवार वालों के सामने फूट फूट कर रोने लगे। पर ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से मेसी इतने ज्यादा इमोशनल हो गए थे? उसकी वजह थी बार्सिलोना से उनकी विदाई। जब वो 13 साल के थे तब उन्होंने बार्सिलोना क्लब को ज्वाइन किया था और तब से लेकर अब तक लगातार 21 सालों तक वो सिर्फ और सिर्फ बार्सिलोना के लिए खेले और किसी भी और क्लब को कभी भी ज्वाइन तक नहीं किया। उन्हें बहुत बड़े बड़े ऑफर आए लेकिन उन्होंने बार्सिलोना क्लब को कभी भी नहीं छोड़ा। लेकिन अब बार्सिलोना क्लब की हालत बहुत ज्यादा खराब है, वो कर्जे में डूबा हुआ है और इसी वजह से वो मेसी जैसे बड़े प्लेयर का खर्चा नहीं उठा सकता। मेसी इसके लिए 50% फीस पर भी काम करने को तैयार थे, लेकिन बहुत से ऐसे नियम हैं जिसकी वजह से ऐसा कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। यही वजह थी सेपरेशन की। गाइस, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। आज मैं आपको इंडिया के सुपरस्टार से मिलवाता हूं, रियल सुपरस्टार से, जिन्होंने 4 साल में एक बार होने वाले खेलों के महाकुंभ में इंडिया का नाम रोशन किया है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं टोक्यो ओलंपिक के चैंपियंस की। पहली सुपरस्टार है मीराबाई चानू, जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में 24 जुलाई को सिल्वर जीतकर इंडिया को पहला टोक्यो ओलंपिक का मेडल दिलाया। दूसरी स्टार है पीवी सिंधु, जिन्होंने 1 अगस्त को बैडमिंटन सिंगल्स का ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इंडिया की झोली में डाल दिया। तीसरी सुपरस्टार है लोवलिना बोर्गोहेन, जिन्होंने 4 अगस्त को बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता। फिर हॉकी मेंस टीम के 11 खिलाड़ी, जिन्होंने 5 अगस्त को ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इंडिया का नाम रोशन किया। फिर रवि कुमार दहिया, जिन्होंने 5 अगस्त को ही रेसलिंग का सिल्वर मेडल जीतकर खुशी दुगनी कर दी। फिर आया 7 अगस्त, द गोल्डन डे। उस दिन बजरंग पूनिया ने रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता और उसी दिन 128 साल बाद नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर भारत को एथलेटिक्स का पहला गोल्ड दिलवाया। अब भी वक्त है, अगर हर इंडियन क्रिकेट के जैसा बाकी खेलों को भी सपोर्ट करे तो देखना ही नहीं चाहिए। आजकल लोग अपनी सोच और अपने मतलब के हिसाब से सोशल मीडिया पे पोस्ट को शेयर करते हैं। वो लोग सिक्के का दूसरा पहलू देखना ही नहीं चाहते और ना ही दूसरों को दिखाते हैं। कैसे? एक एग्जांपल देता हूं। एक बार एक लड़की ने सोशल मीडिया पे शेयर करते हुए लिखा कि अगर देश की हर बेटी को माँ बाप को संभालने का अधिकार मिल जाए तो देश में एक भी ओल्ड एज होम यानी कि वृद्धाश्रम बचेगा ही नहीं। तो फिर इस सिक्के का दूसरा पहलू दिखाया एक लड़के ने। कमेंट सेक्शन में उसने बड़ी समझदारी से इसका जवाब दिया। उसने कहा कि अगर वही बेटियां ससुराल में जाके सास ससुर को अपना माँ बाप मान लें तो इस देश को तो छोड़िए, इस पूरे विश्व में कहीं भी ओल्ड एज होम रहेगा ही नहीं। गाइस, सिक्के के 2 पहलू होते हैं और इस बात के भी 2 पहलू थे। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक